पार्टी इन्होंने बताया कि पूंजीवाद की पार्टी। पूंजीवाद का मतलब जो गिने गिने लोग हैं जिनके पास पैसा है, वो पार्टियां उन लोगों की है और वो हमारे बस की भी नहीं है, क्यों वहां तक अपन पहुंच भी नहीं पाते। अब हमारे बीच में हमारे खींवसर के प्रत्याशी कनिका जी बेनीवाल आपके बीच में है। कनिका जी, मैं कई बार सभा देख चुका हूं कि आज आपकी उत्सुकता से और आपके उम्मीदवार होने की वजह से इस ग्राम में महिलाओं की तादाद पुरुषों से भी ज्यादा है। इसलिए लग रहा है कि आपसे ये लोग बहुत बहुत प्यार करते हैं और महिलाएं इसीलिए आई है। कनिका जी बेनीवाल। कालियास गांव की इस चुनावी सभा में पधारे मंचासीन अतिथिगण, सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति नौजवान भाइयों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आज मैं आपको दिवाली की शुभकामनाएं देती हूं और आपके भगवान गणेश और लक्ष्मी माता से खींवसर की खुशहाली की कामना करती हूँ, सुख समृद्धि की कामना करती हूँ। आज मातृशक्ति, जैसा कि सब बता रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में मुझे आशीर्वाद देने आई है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि आपस में अगर गांव में किसी के मन मुटाव हो गया है तो मैं मातृशक्ति को ये जिम्मेदारी देके जा रही हूँ कि आप घर जाके ये जरूर कहिएगा कि आपसी मन भेद भूलकर और आप मेरा सहयोग करेंगे। आज आप आए हैं इतनी संख्या में आशीर्वाद देने, लेकिन आपको उसको एक एक वोट में तब्दील करना है। और जो भी विकास के कार्य जो सड़क से जुड़े हैं और सब, अभी पीछे आपके यहाँ कालियास गांव में जल भराव की भी स्थिति हुई थी, उस समय बीजेपी यही थी, सरकार बीजेपी की थी, बीजेपी के नेताजी भी आपके बीच में आए होंगे, लेकिन आप लोगों का अगर वो विकास करा सकते तो उसी वक्त सरकार बीजेपी की होते हुए उसी समय करवा सकते थे। वो तो बताते हैं कि सीधा फोन सीएम साहब उठाते हैं, तो सीएम साहब आपका उसी समय आपका निवारण कर सकते थे, लेकिन हम लोग आपके लिए लड़कर उस टाइम पार्लियामेंट चल रही थी, जब एमपी साहब आए थे घर पे तो उन्होंने आते ही तुरंत क्षेत्र का दौरा किया था। आप लोग उस चीज के गवाह हैं सब लोग, और हमसे, हमारे परिवार से जो विकास के कार्य हो सकेंगे हम हमेशा आपके बीच में खड़े रहेंगे। और आपके हमारे बड़े भाई साहब नारायण जी बेनीवाल भी हैं, वो भी हमेशा आपके बीच रहे हैं। 4 साल उन्होंने भी बहुत अच्छी सेवा आप लोगों को दी है। आज तक का रिकॉर्ड है, 2018 से आपने हमें जिताना शुरू किया है, लेकिन कोई भी, चाहे वो एमपी साहब का कार्यकाल रहा हो, चाहे वो एमएलए साहब का कार्यकाल रहा हो, लेकिन कोई भी काला दाग हमारे परिवार पर नहीं लगा सकता। लेकिन अगर आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपने बीजेपी को जिता दिया तो प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल बनेंगे। आप देखते ही जा रहे हो, वो सिर्फ अपना व्यक्तिगत फायदा देखेंगे, लेकिन हम लोग हमेशा आपके लिए लड़े हैं और आपके लिए ही लड़ेंगे। अभी पीछे मुझे एक महिला ने आके बताया, यहाँ जो भी उनकी समस्या है उनका भी निवारण किया जाएगा। मैं आप लोगों को, जो सक्रिय कार्यकर्ता है और जो भी मौजूद लोग हैं, मौजूद बुजुर्ग हैं, उन सबसे निवेदन करती हूँ, कोई भी अपने छोटे भाई है 36 को हमने इच्छा को तुरंत ही पूरा किया, तो हम गांव वाले बहुत उनके आभारी हैं और उनके कार्य के प्रति हम बहुत ही प्रभावित हैं, हम उनके साथ हैं। बहुत आज अपन गांव में गैर गंगा आयोगी है और अपन गांव में सब मोटी कमी है पानी की। 3 साल में पानी अपन छांटी आयो को नहीं, और एमपी साहब है जता दिल्ली में एक कमेटी बनी हुई है पानी वास्ते, तो नागौर जिला ने पानी पाउनो जमो एमपी साहब हनुमान जी बेनीवाल ने दियोड़ो है। तो अपा एक मांग करा कि भाई अपने गांव में पानी टंकी बन जावे। एक साहब को निवेदन करा, हमारे गांव और कांकड़ में गाड़ियां ट्यूबवेल आए, सिंगल फेस लाइन तो खंजगी 15 रुपया हाल बाप केबिल खंजी को नहीं, तो आप निवेदन करा तो जल्दी बेगो करे जियो। एक गांव में वो जो को कादो है हमारे साहब देख लियो काई क्यों भाई गांव में बन जावे अगला राज्य वेदन में कराई दूं काई जो एक आज गांव में गंगा आयोड़ी है, साहब निवेदन है मारा ये काम कराई दी।
दोनों जन बैठे थे तो आज ऊपर है सुबह अपन टंकी रही है हाँ देखो मैं उम्मीद करा आज ही बंद कर दो घोषणा करनी है कि काम करना आज गांव के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। बोले राम साहब पीर की बोले तेजाजी महाराज की भैरू जी महाराज की चामुंडा माता की उपस्थित छोटे भाई और आपके लाडले विधायक रहे नारायण बनीवाल, सिंह जी चौधरी, भागीरथ जी डूडी, आपके प्रत्याशी कनिका बेनीवाल, हमारे सरपंच साहब भंवर जी, सारे जो सरपंचगण ग्वाड़ू मानकपुर तमाम सरपंचगण बैठे हैं, तमाम सरपंचगण, कालियास के मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं कालियास गांव के सर्व समाज को धन्यवाद दूंगा कि आपने पूरे जोश के साथ मुझे आशीर्वाद दिया, ट्रैक्टर से लेके आए और पूरे गांव में घुमा के लाए। आप मुझे इसलिए भी ज्यादा प्यार करते हो कि 2003 और 2003 से पहले 77 से 98 तक मेरे पिताजी को इस गांव ने पूरे वोट डाले, लगातार 6 बार मुझे वोट दिए, 1 बार नारायण को दिया और 8 बार मुझे वोट दिए। 1 बार लोकसभा में हार गया था और 3 की विधानसभा का चुनाव। मुझे याद है उस समय इस इलाके से एक तरफा मतदान आपने पूरे इलाके से किया था, आज भी वो याद है। और आपका जो किया हुआ मतदान था उसकी बुजुर्ग हनुमान बेनीवाल किसान कौम की आवाज बढ़ के देश और प्रदेश के अंदर किसान हितों की बात कर रहा है, वो दलित शोषित पीड़ित तबके को मुख्य धारा में लाने की बात कर रहा है। मैं जब कालियास के अंदर आया, ये मैं जब बाढ़ के समय आया था, जब बाढ़ आई यहाँ पे कुछ घोषणाएं मैंने करी, मैं उनको दोहरा रहा हूँ खाली। ये जब काम चालू होगा मानकपुर से मेडास और मेडास से कालियास, मेडास से कालियास के अंदर आप लोग तय कर लेना, जो आप जैसा तय करोगे वैसे ही सड़क निकलेगी। जानबूझ के किसी का नुकसान नहीं करेगा, आप निश्चित रहें। और छोटी मोटी मदद भी आप करते हैं, कोई घोड़ा है ज्यादा हुआ थोड़ी जमीन करती जो मदद तो मेरे तो काम आएगी, मेरी रोड तो आपके काम आएगी। और रोडें जितनी खूबसूरत होगी, जितने खूबसूरत स्कूल अस्पताल और रहने का हमारा जो ढांचा होगा, उतना ही हमारा मन खूबसूरत हो जाएगा। मन खूबसूरत इस चीज का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं जब 8 में बना था तो भागती रही बात कहता मांगे दुनिया कालियास से जुड़ाई दो, जुड़ाती थी 2009-10 के अंदर दुनिया कालियास और ये दूसरी सड़क बनाई थी अपने मानकपुर से गोवा के बीच। ये सड़क थी उस समय, सड़कें में विधायकों को बहुत कम नहीं थी, ये बचे हुए आपके इलाके के गांव थे। यहाँ मैंने प्रयास किया इस पंचायत को, मानकपुर पंचायत को सबसे ज्यादा सड़कें दी थी जब मैं पहली बार विधायक बना। ये बड़ी रोड जो आ रही है मानकपुर से लेके मेडास कालियास, फिर आपकी जा रही है भदौरा कंकड़ाई सेंदरी, सीधी जा रही है, कच्चा रास्ता था। और सेंदरी से फिर असावरी होते हुए ये आपका ब्यावड़ी और ब्यावड़ी से वापस कंकड़ाई की तरफ से बचा हुआ पार्ट है, उसको जोड़ देना। तो बहुत अच्छा ट्रैक ये पूरा बना। पीछे से कहां से नहीं, अब सुनो आपकी आ रही है मानकपुर से लाला, कल्पना नहीं की होगी कितनी चौड़ी रोड बनी। लाला से सीलगांव, इनको धन्यवाद दूंगा, विवाद पैदा नहीं किया बड़ा दूर सड़क। सीलगांव से बागरोद, बागरोद से पालड़ी, पालड़ी से बड़ाया, बड़ाया से आपकी जा रही है बीटवाड़ और बीटवाड़ से जुजंडा, जुजंडा से जनाना, बिल्कुल कच्चे ट्रैक थे। जनाना से पालड़ी जोधा, पालड़ी जोधा से जा रही है आपकी ये डाडरिया और डाडरिया से खजवाना। ये बहुत बड़ा गाजू पासी होते पालड़ी जोधा का ट्रैक है और ये बहुत बड़ा ट्रैक बना राजस्थान में। ऐसे 5-6 ट्रैक हिंसन बने जो 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर
और 70 किलोमीटर के सीधे ट्रेन के बने, जिससे आपको सुविधा है। ऐसे 4-5 बड़े ट्रैक बने हमारे यहाँ भी। आप देखिए रोडों का काम थोड़ा लेट चालू हुआ, लेकिन रोडें अच्छी बनेगी, अच्छी क्वालिटी की बनेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और अच्छी क्वालिटी की ठेकेदार नहीं बनाएगा तो उसका भुगतान रोक दिया जाएगा, वो परेशान होता हुआ घूमेगा ठेकेदार। मैंने सब ठेकेदारों को दिया, अगर सड़क अच्छी नहीं है और मैं सड़क से निकल गया, मुझे गाड़ी यूं दिख गई, उसी से मैं खड़ा होऊंगा, रुक भाई एक बार सही करो। तो ध्यान दे, एम्बुलेंस नहीं रहे, मजबूत सड़क बने, तो ऐसा नहीं 2 बरसात तो सड़क उखड़ जाए। ये कालियास के अंदर शिलगांव में पूरी सीसी बनवा रहा हूँ मैं, शायद करीब शिलगांव गांव के अंदर सारी सीसी हो जाएगी। बागरोद में पूरी सीसी बनवा रहा हूँ, बागरोद से गुड़ा तक नई रोड बन रही है, तमाम क्यों सकता सारी सड़कें आपके नई हो जाएगी। और ये मोड़ी कालियास और संकवास मोड़ी, ये सड़क थोड़ी ठीक नहीं बनी है, तो मैं संकवास से कालियास तक इस ट्रैक को भी चौड़ा करा के नया बना के सारे एम्बुलेंस खत्म करा के। अब रही सीसी की बात, मैंने बच्चों को कह दिया मोटरसाइकिल से नाप लेकर निकल जाओ, 1 किलोमीटर पहले चालू कर दो कालियास से पहले, और फिर अंदर होते हुए और मैंने एक पार्ट जाए गुआड़ में वो ले दीजिए आगे माए, फिर वो जहाँ से अपन ट्रैक्टर लेके आए थे वहाँ, और एक चला जाएगा बुधौरा की तरफ। 1-1.25 किलोमीटर सीसी के अंदर पूरा ग्राम कवर हो जाएगा। और माताएं मेरे जो रोज मुझे कहते हैं सर बार और वोट आने का तो कादो मिट्टी को नहीं, टूटियाँ लगी को नहीं, बिजली को नहीं आई, हमारे पानी को नहीं। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि सड़क सीसी रोड पूरे कालियास गांव के अंदर बन जाएगी। माणकपुर के अंदर भी 1.5-2 किलोमीटर सीसी नई स्वीकृत हो गई है। माणकपुर गांव को भी पूरा तैयार कर देंगे, दुंदियाड़ी को भी तैयार करेंगे। मेरा को मेरी तो इच्छा है कि खींवसर का हर गांव अंदर से पूरा रेडी हो 100%, ताकि कोई किसी तरह की कमी नहीं रहे। कम से कम ये कमी तो रहेगा हमारे सड़क नहीं, स्कूल नहीं, पानी नहीं है। ये मैं प्रयास आपसे करूंगा। पानी की टंकी की जहाँ तक बात है, ये सही बताई भारती ने कि पानी की जो जे दिल्ली की योजना है, इसका चेयरमैन शासित होता है। अभी सबसे ज्यादा टंकियां खींवसर विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत हुई थी। पिछले दिनों आपने पढ़ी थी लिस्ट, खींवसर में तमाम टंकियां नहीं स्वीकृत हुई। मैं घोषणा करके जा रहा हूँ, एक बार हर गांव डाणी में तो संभव नहीं, इतना बजट नहीं होता, फिर छोटी घोषणा रह जाएगी। कालियास, मेढ़ास और छोटे गांवों के जो आसपास की डाणियां, आप एक होके मुझे पॉइंट बता देना, एक नई टंकी आपके यहाँ बना देंगे। ये मैं घोषणा करके जा रहा हूँ आपके, ताकि पीने के पानी की समस्या का समाधान हो सके। तीसरी, स्कूल को बिल्कुल हाईटेक नया स्कूल बनाएंगे और इसको 12वीं तक 8वीं है ना, तो इसको सीधा 12वीं तक बना देंगे। और स्कूल को भी वहां से लेके सड़क तक शानदार तरीके जुड़वा देंगे, ताकि बच्चे ये नहीं कहे कि हनुमान जी के इलाके की स्कूल के अंदर हमारी स्कूल पुरानी है। मैं चाहता हूँ कि सारी स्कूल नई बने। ज्यादातर दिल्ली का पैसा लगता है, मैं कोशिश करूंगा कि नई स्कूल दिल्ली से बने। 4 केंद्रीय विद्यालय देश में अगर सबसे ज्यादा किसी संसदीय क्षेत्र में, वो नागौर है, खींवसर, डीडवाना, परबतसर और मेड़ता, चारों एक साथ 2-3 महीने के बाद बनते करा देंगे। जमीनें अलॉट करा दी, सारा काम हो गया। अब किराए की बिल्डिंग लेनी वो मिल नहीं रही है, किराए की बिल्डिंग मिलते ही केवी चालू हो जाएगा। और केवी चालू हो गया केंद्रीय विद्यालय, तो कालियास के बेटे बेटियां भी केवी खींवसर पढ़ने के लिए जाएंगे। कितनी खुशी की बात होगी कि हमारे बच्चे केंद्र की योजनाओं में, जिनमें अच्छी पढ़ाई होती है, उच्च कोटि के अध्यापक है। तो ये सारा काम मैं करूंगा आपका। किसान कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, आपका टोल फ्री टोल टैक्स, सशक्त लोकायुक्त, इन सब को लेके भी जो बात मैंने कही है, आरपी का गठन जिसके लिए हुआ वो पुरजोर तरीके से करेंगे। लंबी चौड़ी बात नहीं कहूँगा। आज दीपावली का दिन है, तो दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको, माताओं को, बहनों को, मेरे भाइयों को और बुजुर्गों को। दिवाली अच्छे से मनाएं, कल राम राम करके, और फिर आप एक चीज में निकल जाए कि अभी हनुमान जी को मजबूत करना है। और कोशिश ये करें कि कालियास गांव का जब वोटिंग मशीन खुले तो अचानक आरएलपी आगे बढ़ जाए वोटिंग मशीन के अंदर। ये काम आप लोगों को करना है। पिछले 2 चुनाव के अंदर थोड़ी बहुत नाराजगी हो जाती है। नाराज आदमी किससे होता है? जो अपना होता है उसी से नाराज होता है, विरोधी से क्या नाराज हो, फर्क भी नहीं पड़ता। मैं आपका हूँ, 15 बार वोट डाले, कब के आया को नहीं, संभाले को नहीं, देखा बार 150-150 वोट कम ज्यादा होगा। अब तो भरपाई कर दीजिए, पूरी कर दोगे ना भरपाई इस बार। उम्मीदवार देख लो, आपकी महिला उम्मीदवार
चुनाव मैदान के अंदर है। नारायण को चाहता था मैं लड़ना, सबकी बात हुई और हम इस बात चाहते थे एक रणनीति के तहत चुनाव लड़े, क्योंकि सामने राजस्थान की सरकार और दिल्ली की सरकार है। तो रणनीति के तहत तो बल्ला बार बार 4-5 हजार वोट खराब कर रहा था, बोतल के चिपकावा चल रहा था। तो बल्ले को भगाने के लिए नया उम्मीदवार आया और 1 नंबर पे अपना चिन्ह 1 नंबर पे आ गया। हम मशीन पे देखते 1 नंबर पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बोतल दिखेगी, नीचे देखना ही नहीं है। नीचे देखने से बल्ले की जगह खराब हो जाती है। एक काम तो आपका ये हो गया। दूसरा काम ये हो गया, आरएलपी के लोग कहते हैं अब तो छोरा की पार्टी है, बच्चों की पार्टी है। अब ये कहने लग जाएंगे ये बच्चों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, सर्व समाज की पार्टी है और महिलाओं की पार्टी है। महिलाओं की भागीदारी भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुनिश्चित करी है कि महिला शक्ति आगे बढ़े, नारी शक्ति आगे बढ़े। एक महिला जब आगे बढ़ती है तो निश्चित रूप से उसको फॉलो करके और हमारी बेटियां भी उसको फॉलो करके आगे बढ़ती है। निश्चित रूप से हम काम करने वाले आपके हम 3 लोग हो गए, मैं हूँ, नारायण है और माताएं बहनें और बच्चे नंबर दे देंगे। और आगे काले तो तूफान आएगा आरएलपी को बैठ अरे बैठ जाओ, अब नहीं आएगा, हो गया इतना आएगा। ये तो संदेश है पूरे राजस्थान में कि हनुमान जी कालियास में बोल रहे, कालियास गांव ने समर्थन दिया और तूफान आ गया राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। ये संदेश देने के लिए तूफान की आग नहीं हुई, हो गया कालियास के अंदर तूफान। रोजों के हौसले पुष्ट हो जाएंगे। गांव के अंदर जो बिजली की धानियां बाकी है, कुछ जगह पोल खड़े कर दिए लेकिन केबल नहीं लगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ 1-2 दिन के अंदर उनके अंदर केबल लगाना चालू करा दूं। और बाकी जो मेरे पास कागज आया था एक झाड़ी का, वो सारी स्वीकृतियां मैंने जारी कर दी है। 1-1.5 घंटे मेरा फेसबुक पेज देखते रहना बात, सारी सारी MP रेट DEC सारी जो योजना उसके अंदर सारी स्वीकृतियां जारी कर दी। आगे भी कोई काम होगा मैं आपके लिए तैयार हूँ, आप निश्चित रहे। विकास के मामले में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मेघवाल समाज, बावरी समाज और जाट समाज के साथ साथ अन्य उन तमाम समाजों का, रावणा राजपूत समाज भी गांव के अंदर दूसरे समाज भी है, मैं सबको आश्वस्त करता हूँ कि आप सबका विकास करेंगे, सब समाजों को साथ लेके चलेंगे। ये लड़ाई अमित शाह, मोदी, भजनलाल वर्सेस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अस्तित्व की लड़ाई है। आप उठ खड़े हो। आपके भाई ने जो संघर्ष देश के अंदर किया, प्रदेश में किया, बता दो उन बीजेपी के नेताओं को कि हमारे भाई को हम कमजोर नहीं होने देंगे। वो भाई इसी तरह देश और प्रदेश के अंदर किसान कौम की रखवाली करेगा। भाई शेड्यूल कास्ट का बहुत बड़ा बाहुल्य है। हरियाणा के अंदर बीजेपी पार्टी ने शेड्यूल कास्ट का वर्गीकरण कर दिया और राजस्थान की बारी है। अगर हमारे देश से लोग नहीं गए तो आपकी बात कौन उठाएगा, कौन लड़ेगा आपके लिए? इस बात को तय करो कि किसान विरोधी पार्टी है बीजेपी, दलित विरोधी है और शोषित पीड़ित तबके को देखना भी नहीं चाहती। अपने पास इस विचारधारा और मानसिकता की पार्टी है, इसलिए भाजपा को भगाओ और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को लाओ। इस नारे के साथ नौजवानों को, महिलाओं को, तो तमाम लोगों को आशीर्वाद देना। छोटी मोटी कोई गाँव की बातें तो कई लोग मान लो 2 बार खिलाफ दे दिए, मतलब झापड़ी होने नहीं खिलाफ दे। अब की बात तो आगे पता हुए भाजपा मोड़ ले कई बार ब्याह से तो एक भाई ब्याह माओ को ने जब आगरा में खड़ा बेड़ा दे रहा अपने राज्य बेटे का बाप एक लड़ने में को और जोरदार तरीका लाग दो। आपने जो काम मुझे दिया वो 100 में से 100%